ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 25 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा, निश्चय सबसे मुख्य चीज है। निश्चय बाबा पे तुम्हें बिल्कुल निश्चिंत, बाबा कुछ भी नुकसान नहीं होने देगा, फायदा ही फायदा होगा। बाबा ने कहा और बच्चों ने किया, तो बाबा ने कहा बाबा जो डायरेक्शन देवे उस पर पूरा चलना चाहिए। ये मम्मा में था, बाबा कहे लगा जंप तो जंप। 100% निश्चय बुद्धि जिसे कहते हैं, ऐसा हमें 100% निश्चय बुद्धि होना चाहिए। बीच बीच में अपनी मत बीच में मिक्स नहीं करनी चाहिए। कुछ माना कुछ नहीं माना, कुछ बाबा की मत पे चल रहे हैं, कुछ माया की, थोड़ा % माया की मत पे भी चल रहे हैं। बनो तो निश्चय बुद्धि मम्मा की तरह। बाप ने कहा और बच्चे ने माना, 100% मानना चाहिए। फिर आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, कितना सुंदर गीत था। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये बाबा से भक्ति में भी देखो सर्व संबंध पर विश्वास करते हैं, तो यहाँ भी तुम्हारे तो प्रैक्टिकल सर्व संबंध बाबा से जुड़े हैं। टीचर बन के प्रैक्टिकल पढ़ाता है, बच्चा बन के प्रैक्टिकल में पालना करता है। तो बाबा ने कहा इस तरीके से तुम बच्चों को वो करना चाहिए, बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करना चाहिए। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को कहा कि देखो बच्चे, ये बाबा जो है, मैं जो हूँ जैसा हूँ अपना परिचय खुद देता हूँ, तुम्हारा भी परिचय देता हूँ और अपना भी परिचय देता हूँ। फिर बाबा ने कहा मैं इस सृष्टि का बीज रूप हूँ। आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा ही पार्ट बजाती है। आत्मिक स्थिति बनाने के लिए बाबा ने पॉइंट दिया। आत्मा स्टार मिसल है, अति सूक्ष्म है, इन आँखों से देखी नहीं जा सकती। ये बच्चे अविनाशी है। हाँ, तो इसका अभ्यास करना है ना, आत्ममानी बनेंगे ना। इससे जितना आत्म चिंतन करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, तो आपकी अवस्था बहुत अच्छी बनती जाएगी। फिर बाबा ने कहा मैं नॉलेजफुल हूँ, आनंद का सागर, सुख का सागर हूँ, इस सृष्टि का बीज रूप हूँ। तो बच्चों को बाबा की भी खूब दिल से महिमा आते हैं। उन्हीं टाइटल से दिन भर बाबा को याद करना चाहिए। नॉलेजफुल है वो, कितना आनंद का सागर है मेरा बाप, सुख का सागर है, ऐसे याद करना चाहिए। प्यार बाबा ने कहा ड्रामा बच्चे 84 जन्म, सूर्य वंशियों ने पूरे 84 जन्म लिए। वहाँ कहते हैं 84 तेरी कट्टी जाएगी, और यहाँ बाबा कहते हैं 84 तेरी बन जाएगी। जो लेट आते हैं ना, बाबा ने कहा 82 80 थोड़े पे जो लेट आएंगे तो बच्चे उनके जन्म भी कम होंगे। हाँ, तो आज हम मुरली मंथन बाबा के मोहाली सेंटर से कर रहे हैं। आज अभियान यहाँ पहुँच गया है। काफ़ी सारे यहाँ प्रोग्राम्स हैं। शाम को 5:30 बजे विशेष पब्लिक प्रोग्राम है। फिर बाबा ने आज का सर्विस में बच्चों को हड्डियाँ देनी। अरे हमारे जितने चल रहे हैं ना यात्री, 10 यात्री हैं, अरे दिन रात कितने 5-5 4-4 प्रोग्राम में जाते हैं, 1.5 घंटा बोलना। तो हड्डियाँ, और अमृत वेला कोई मिस नहीं करता, मुरली कोई मिस नहीं करता। हड्डियाँ देनी है तुम बच्चों को, सर्विस में हड्डियाँ देनी, हड्डियाँ स्वाहा करनी है। तो बाबा की कितनी अच्छी हम बच्चों को शिक्षा मिली हुई है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे तुम बच्चे, हाँ, किस तरीके से अपने आप को इतना ऊंचा बनाते हो। फिर बाबा ने मुख्य कहा जो तुम्हें ज्ञान देता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे समझाना है, आत्मा परमात्मा का भेद भी समझाना है, और कैसे भगवान संगम युग पर आते हैं वो समझाना है। बाबा ने कहा माया की कई बच्चों पे ग्रहचारी बैठ जाती है तो फिर क्या होता, मुरझा जाते हैं। तो बाबा ने कहा सदा बच्चे अलर्ट रहना, माया जीत रहना है। हाँ, दे अभिमान में आने के कारण ही दुख देते हैं। कोई ना कोई ऐसे शब्द बोलेंगे, किसी को दुख देंगे।
तो बाबा ने कहा बच्चे अब तुम बच्चों को हाँ क्या करना है, तुम्हारा कितना ऊंचा टाइटल है। अरे देखो गाया जाता है ना, क्या दूर देश का रहने वाला आया देश पराए, बच्चे पराया देश है, रावण राज्य है, इसमें मैं आता हूँ। कितना दूर देश से आके फिर आके तुमको पतितों को पावन बनाता हूँ, मैं हूँ ही पतित पावन। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे मुझे संकल्प उठा, कहते ब्रह्मा को संकल्प उठा, मैं तो परम धाम में रहता हूँ, मुझे भी संकल्प उठा, अब जाऊँ अपने बच्चों को पतित से पावन बनाऊँ, तो आके कार्य करता हूँ। तो बच्चे तुम बच्चे भी बाबा को कितना याद करते हो। देखो बच्चे शिव जयंती मनाते हैं, अवश्य कोई ऐसा पार्ट प्ले किया, आके शिव ने सबको पावन बनाया, तभी तो उसकी इतनी याद करते हैं। फिर बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ के जितना बच्चे बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे सारे विक्रम विनाश होंगे, तुम पवित्र बनते जाएंगे, तुम्हारी सारी जंग उतर जाएगी। याद के सिवाय बच्चे कोई उपाय नहीं है, सबसे बड़ा उपाय तो याद ही है बाबा ने कहा। इसलिए बच्चों को याद पे पूरा जोर देना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे बाबा कितना तुम बच्चों को अच्छी तरह से समझा के ऊंचा बनाते हैं, तो पहले पहले बाबा ने कहा विशेष ये ध्यान रखो कि निश्चय में ही सब बल, तो निश्चय के बल से हमें अपनी अवस्था अचल और अडोल बनानी है। अचल भी बन जाए और अडोल भी, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना, नहीं तो संशय उठाते रहते हैं ना। संशय बुद्धि विनश्यंती और निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय का बेड़ा पार है, इसलिए निश्चय पक्का रखना है। निश्चय में जरा भी कोई हिला ना सके आपके निश्चय को। लोग आएंगे फिन बिन बातें सुनाएंगे, आपके निश्चय को हिलाएंगे, हिलना नहीं है, अचल अडोल अंगत की तरह रहना है। पिछाड़ी में जब बम्बोर को आग लगेगी तब बाबा ने कहा देखना प्रत्यक्षता होगी, सब निकट आ जाएंगे। अब इस सारे बम्बोर को आग लगनी है। बाबा ने कहा सतयुग में तो अकाले मृत्यु होती नहीं, वहाँ तो 150 वर्ष आयु रहती है, सब सुखी, सुखी राजा सुखी प्रजा, सब सुखी होते हैं। इसलिए ऐसी सुंदर दुनिया में अब तुम जा रहे हो, गोल्डन एज दुनिया, जहाँ आदि सनातन देवी देवता धर्म 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न हम बन जाते हैं। वो निकट सतयुगी दुनिया आई के आई, हम बच्चों को ऐसी दुनिया के लिए तैयार बाबा कर रहे हैं, तो हमें पूरी तैयारी करनी है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे तुम सब बच्चों को विशेष ये राज समझाओ, आत्मा और परमात्मा का राज समझाओ, तो उससे वो भी महान बन जाएंगे। आज बाबा ने वरदान में कहा योग युक्त स्थिति के द्वारा सूक्ष्म और कड़े बंधनों से मुक्त होने वाले बंधन मुक्त भवा। हमें याद आ रही है बाप दादा से एक बार सन्मुख मिले थे, शुरू शुरू में बाबा सन्मुख मिलते थे, वरदान देते थे, टोली मुख में देते थे। बाबा ने मुझे वरदान दिया था बंधन मुक्त भावा, बंधन मुक्त, कोई भी बंधन तुम्हें बांध नहीं सकता। कितना बाबा ने बंधन मुक्त पे कहा, सचमुच उसके कुछ दिन में ही जॉब छूट गई, रिजाइन दे के पूरा ही बंधन मुक्त हो के बाबा के ऊपर अर्पण हो। परंतु बाबा ने कहा ये नहीं कि जॉब ना करें, जो तो मेरा तो
आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है।